हंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदे मम। प्राकृतधर्मानाश्रयम् अप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत् तच्छुद्धं साकृति स्तौमि। गए सत्र में हम 10वें स्कंद का सुबोधि के अनुसार 19वां अध्याय देख रहे थे, पूरा नहीं कर पाए थे। आधा है। एक नाम श्री पुरुषोत्तम सहस्रनाम सूत्र में लिया था, कात्यायनी व्रत व्याज सर्वभाव आश्रितांगनः। ये नाम का विवेचन थोड़ा किया था। तो इस अध्याय में गोपिकाओं ने जो ऋषि रूपा अग्नि कुमारिकाएँ हैं, जो 5-5 साल की बालिकाएं हैं, उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा माघशीर्ष महीने में, हेमंत ऋतु में। इसलिए यहाँ भागवत में आया, हेमंते प्रथमे मासी नंदगोप कुमारिकाः चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन्त्यं चैन व्रतम। सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं कि देखो, हेमंत ऋतु के प्रथम माघशीर्ष मास में नंदगोप की कुमारिकाओं ने हविष्य अन्न का भोजन करते हुए कात्यायनी की पूजा के व्रत का आरंभ किया। तो ये कात्यायनी व्रत का आरंभ उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए किया। भगवान ही हमारे पति हों, हमारे रक्षक हों, हमारे पालन पोषक हों, उन्हीं के शरण में रहें, वही हमारे स्वामी बने, ऐसा उनका उच्च भाव था प्रभु के लिए। क्योंकि वो तो ऋषि रूपा हैं, पूर्व जन्म में ऋषियाँ थी, उनको प्रभु के स्वरूप का ज्ञान है और उन रसात्मक प्रभु का रसानंद प्राप्त करने के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी को विनती की थी और उस विनती के फलस्वरूप श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वरदान दिया, कृष्णावतार में आपका ये मनोरथ मैं अवश्य पूरा करूँगा। तो ये वो ऋषि ही 16,000 ऋषि ही दंडकारण्य में थे रामायण के काल में। वो यहाँ फिर से कृष्णावतार काल में अग्नि कुमारिकाएँ बनी हैं, जिनको श्री नंदराय जी भगवत सेवा के लिए उनको यहाँ गौड़ देश से यहाँ पधरा लाए हैं। इसलिए यहाँ कहा है नंद गोप कुमारिका, नंद गोप की कुमारिकाओं ने ये व्रत किया। तो ये यहाँ सुबोधि जी में आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो गोपिकाएं हैं, ये 2 प्रकार की गोपिकाएं ब्रजलीला में हैं। एक अन्य पूर्वा कुमारिकाएं और एक अनन्य पूर्वा जो हैं वो कुमारिकाएं हैं, और अन्य पूर्वा हैं वो विवाहित श्रुति रूपा गोपिकाएं हैं। और जो विवाहित कन्या हैं उनका संस्कार तो हो चुका था, विवाह संस्कार हो चुका था, और जो जिन गोप सखाओं से उनका संस्कार हुआ था, वे गोप सखाएँ जो हैं वो वेद मंत्र के अधिष्ठाता देव हैं, वो भी प्रभु के लिए हैं। श्रुतियाँ भी प्रभु का गुणगान गाती हैं। तो ये गोपिकाएं और गोप दोनों ही प्रभु के लिए हैं। ये कोई लौकिक विवाह नहीं है, ये तो एक संस्कार मात्र है। उनको परकीय भाव का अनुभव करने के लिए ठाकुर जी ने उनको ये विवाह संस्कार करवाया था।
वास्तव में तो ये गोप सखाएँ और गोपिकाएँ दोनों अलौकिक और प्रभु के लिए ही हैं। अब रही बात ऋषि रूपा गोपिकाओं की, कुमारिकाओं की, उनका विवाह संस्कार नहीं हुआ था, तो इसलिए प्रभु ने उनका संस्कार करने के लिए उनको ये व्रत के माध्यम से प्रभु ने उनका संस्कार किया है। और यहाँ आगे करेंगे विद्या में त्याग अत्याग का निर्णय है, तो यहाँ त्याग से अत्याग उत्तम बता रहे हैं भक्ति मार्ग में, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो जो है वो अत्याग में सब त्याग के तो कोई फायदा नहीं है। प्रभु स्वयं जो विराज रहे हैं अपने सन्मुख, तो उनकी सेवा करना यही जीव का प्रथम कर्तव्य है। तो त्याग से भी जो अत्याग है वो ज़्यादा उत्तम है। तो इस तरह से उन्होंने गृह त्याग नहीं किया था और प्रभु की सेवा में लगी हुई थी। और ये जो कात्यायनी व्रत क्यों किया, कात्यायनी कौन है? तो कात्यायनी जो है भगवान की आदिदेविक तामसी शक्ति बताई है। जो सुबोध जी के अनुसार कात्यायनी जो यहाँ नाम है न कि कात्यायनी व्रत व्याज सर्वभावाश्रितांगन, और त्रिविध नामावली में नाम है गोप कन्या व्रत फलाय नमः। तो ये देखो यहाँ कात्यायनी व्रत के को निमित्त बनाकर और सर्वभाव के द्वारा जो कुमारिकाएं प्रभु के आश्रित है, जिनमें आश्रित है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। या तो फिर ऐसा अर्थ भी लिया था कि कात्यायनी व्रत के माध्यम से सर्वात्म भाव के द्वारा ये अंगना मतलब आंगन मतलब गोपिकाएं, ब्रज को गोपिकाएं आश्रित हैं जिनके द्वारा ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो ये कात्यायनी व्रत उन्होंने केवल भगवत प्राप्ति के लिए किया था, कोई लौकिक कामना पूर्ति के लिए उन्होंने ये व्रत नहीं रखा था। पुष्टि मार्ग में आजकल कई लोग कात्यायनी व्रत इस भाव से करते हैं कि हमें भी हमारे पति मिल जाएं, कोई लड़कियों को अच्छा वर मिले, इसलिए कात्यायनी व्रत करते हैं। तो इस भाव से हमें नहीं करना है। ये तो अलौकिक भाव था, प्रभु की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये व्रत रखा था। तो कात्यायनी भगवान की आदिदेविक तामसी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, भगवद रूप है वो, और भगवान और इन शक्ति में कोई भेद नहीं है। प्रसाद रूपा शक्ति है जो साक्षात यमुना जी का स्वरूप है। तो उनका व्रत उन्होंने किया था। लीलोपयोगी देह की प्राप्ति हो, प्रभु के लिए हम सेवा में जुड़ें, इस भाव से उन्होंने ये व्रत किया था। तो यही बात समझो यहाँ कि केवल प्रभु के में ही आश्रित थे ये। सर्वभाव आश्रित अंगन सर्वभाव, अंगना मतलब कुमारिकाएं, सर्वभावश्रित अंगन, ये जो नाम है ना, इसको नाम के ऊपर ध्यान दो। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम सूत्र में कात्यायनी व्रत व्याज सर्वभाव आश्रित अंगन। तो कात्यायनी का स्वरूप हम समझ गए, और आगे भी श्री महाप्रभु जी ने कात्यायनी का स्वरूप समझाया है। वहाँ बता रहे कायम त्याजयति इति कात्या, शरीर की अहंता छुड़ा देने वाली संवारिका शक्ति है, वही कात्यायनी है, जो आदिदेविक तामसी शक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति है। और आदिदेविक जो प्रतिबंध आ रहे हैं प्रभु के वर्ण में, उनको नाश करने वाली ये कात्यायनी शक्ति है। तो ये इसलिए गोपिकाओं ने ये भगवान की प्रसाद कृपा शक्ति का अर्चन किया, उन्हीं की पूजा की, व्रत किया। तो ये कात्यायनी व्रत व्याज, और उनसे उनको सर्वात्म भाव की सिद्धि भी हुई। सर्वात्म भाव के द्वारा वो प्रभु के पूर्ण आश्रित हो गए हैं, भगवान में आश्रित हुए। ऐसे जो गोपिकाएं हैं, ये नाम प्रभु का नाम है कि ये गोपिकाएं जिनमें आश्रित हुए सर्वात्म भाव से, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो हमें भी हर व्रत, जो भी व्रत हम करें, जैसे एकादशी व्रत भी हम करते हैं, हर व्रत में हमारा प्रयोजन एकमात्र ये होना चाहिए कि हमारे प्रभु हमारे स्वामी हों, वही हम उनके सेवक, हर जन्म में हम उनके दास दासी बने, वही हमारे पति हों। बस ये भाव हमें हमेशा रखना है। ये बात हमको समझनी है खास। तो ये यहाँ बात समझ आ रहे हैं। उसके बाद में थोड़े से भागवत श्लोक को हिसाब से भी देख रहे हैं कि सूर्योदय के होने पर वे कालिंदी के जल में स्नान करके
और बालू रेत की प्रतिमा बनाकर देवी की पूजा करने लगी। कैसे वो पूजन करती थी? यमुना जी की जो रेणुका है, बालू हैं, उसकी ही प्रतिमा बना लेते देवी के रूप से, उनकी पूजा करती। अपने अभी आज भी अपने यहाँ कई घरों में और वैष्णव के वहाँ, वल्लभ कुल के वालों के वहाँ रेणुका जी विराजते हैं। रेणु यमुना जी के जो रेणु है बाल, क्योंकि यमुना रज में सभी जगह यमुना जी विराज रहे हैं, तो जैसे रज है वो भी यमुना जी का स्वरूप माना गया है। तो वो रज की प्रतिमा बना के और आप जो है उनकी पूजन करते थे। तो आज भी हम यमुना जी के भाव से, और यमुना जी के जल की लोटी हो, यमुना जी के जो बालू रेती हो, तो उनकी अपन साकार मूर्ति बना के लोटी जी में वस्त्र धरा के और उनके श्रृंगार करके यमुना जी का स्वरूप की हम सेवा आज भी हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में भी है। हमारे यहाँ परंपरा से आज 200 साल से विराज रही है वो सेवा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रकार वहाँ से लिया था, लेकिन नित्य सेवा का प्रकार था। ये केवल हेमंत मास में या मार्गशीर्ष महीने में करना इस भाव से नहीं था, वो तो अवतार काल था, इसलिए उन्होंने किया। हमारे यहाँ जो यमुना जी की सेवा ठाकुर जी के संग होती है और नित्य सेवा का क्रम है, नित्य सेवा क्रम रहता है अपने यहाँ, ऐसा नैमित्तिक क्रम नहीं है। कई कई जगह नैमित्तिक क्रम भी है, जैसे हमारे यहाँ 7वें घर में कामन में हर 10वीं को यमुना जी पधारते हैं, तो यमुना जी को भावना जी पधारते हैं। ठाकुर जी के स्वरूप में से उनको अपन भावना करके और यमुना जी विराजते हैं, श्रृंगार होते हैं, झारी जी, भोग, सब पूरी सेवा, एक समय की पूरी सेवा क्रम होता है। तो हर 10वीं को इस प्रकार का अपने यहाँ सेवा का क्रम यमुना जी का भी है, वो नित्य क्रम नहीं है वहाँ। इस तरह से ये क्रम भी अपने यहाँ है। जैसे सीना जी की भावना अपने पधराते हैं, रोज़ सीना जी की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे मकर संक्रांति है, सीना जी का पाठोत्सव है, तो वहाँ अपन अपने प्रभु में ही प्रभु सीना जी हैं, लेकिन लीला भय से 2 स्वरूप हैं, ऐसे भाव से प्रभु के सन्मुख करके वो भावना जी अपन सीना जी के अलग से पधराते हैं। उनके भी अलग से भोग आने, श्रृंगार करना, झारी जी वगैरह सब पूरा सेवा का प्रकार होता है। तो इस प्रकार अपने यहाँ सीना जी यमुना जी का सेवा का प्रकार इस तरह से माना गया है। तो इस तरह सुंदर द्रव्यों से, मालाओं से, धूप दीप वगैरह उत्तम प्रकार की सामग्रियों से, फल वगैरह से उनकी पूजा उन्होंने की। और फिर उन्होंने कात्यायनी ये श्लोक से मंत्र भी कहा। व्रत कैसे किया, कात्यायनी व्रत कैसे किया, उसकी आप प्रकार समझा रहे हैं कि ये कात्यायनी व्रत कैसे आपने किया, इस तरह मूर्ति बना के पूजा की। फिर उन्होंने वो मंत्र बोलते हुए पूजा की। वो मंत्र कोई शास्त्र में नहीं है, ये तो स्वयं ऋषि रूपा गोपिकाएं हैं, उनको स्वतः ये स्फूर्ति हुई थी ये मंत्र की। कात्यायनी महाभागे महायोगिनी अधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपंतिस्ता पूजाम चक्रु कुमारिकाः। हे कात्यायनी, हे बड़भागिनी, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंदगोप के पुत्र को मेरा पति करके आप को मेरा नमस्कार है। इस मंत्र का जप करती हुई वे सब कुमारिकाएं उनकी पूजा करने लगी। ऐसा वर्णन ये भागवत में भी आया है। तो ये ऋषि कुमारी ऋषि हैं, ऋषय मंत्र दृष्टार, ऋषि जो हैं वो मंत्र के दर्शन करने वाले हैं, उनको ये मंत्र के दर्शन हुए और ये कात्यायनी का व्रत उन्होंने शुरू किया। अब कहते हैं कि कात्यायनी देवी के यहाँ 3 विशेषण दिए हैं, महाभागी और महायोगिनी और अधीश्वरी। सुबोधि जी में उनको समझाया है कि देखो, महाभाग्यवान, बड़े भाग्यशाली ये विशेषण कात्यायनी देवी का दिया है। उसका रहस्य ये है कि यदि वो अल्प भाग्य वाली होती तो ठाकुर जी उनको आज्ञा ही नहीं देते योग माया को कि तुम जो है यशोदा जी के वहाँ जन्म लो। तो जन्म लिया है तो ठाकुर जी के बहन हुए हैं, वो तो बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवत लीला में उनको इतना बड़ा सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। सब लोग को थोड़ी मिलता है ऐसा अवसर। ठाकुर जी जब पधारे लीला करने के लिए, तब उन प्रभु की सेवा में अपन भी उनके सहायक बन के उनके परिकर में अपन भी आवें, कितनी बड़े भाग्य की बात है। तो ये बड़े महाभाग्यशाली हैं ये तो। एवं भगवान की दासी भाव उनको प्राप्त हुआ, ये बड़ा भाग्य है। और कह रहे हैं कि उसके बाद
महायोगिनी। आप महायोगिनी भी हैं। क्यों? क्योंकि आदिदेविक प्रतिबंध मिटाकर हमको अंगीकार आप करवाओगी। ऐसा हमें क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि देवकी जी से गर्भ को खींचकर और रोहिणी जी में आरोपण करना, ये वगैरह कार्य हैं वो आपने ही किए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कार्य है कि संकर्षण भगवान, जो भगवान के अवतार हैं, संकर्षण अवतार, उनको देवकी जी के गर्भ से और रोहिणी जी गर्भ में आरोपण करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। आप तो महायोगिनी, ऐसा योग करवाया आपने, संबंध करवाया, और आप बहुत बलवती हैं। काल कर्म स्वभाव जैसी शक्ति को भी आप उनके प्रतिबंध भी आप दूर कर सकती हैं, क्योंकि आप अधीश्वरी हैं और आपको भगवान ने आपको अधिकार दिया है ये बड़े बड़े कार्य करने का, क्योंकि आप तो अंतरंग शक्ति हो भगवान की। तो महाभागे महायोगिनी अधीश्वरी, 3 विशेषण से कात्यायनी को यहाँ देवी को किया। कात्यायनी अंतरंग शक्ति है, आदिदेविक तामसी शक्ति है, और ये विशेषण उनके दिए हैं महाभागी, महायोगिनी और अधीश्वरी। तो कात्यायनी व्रतव्याज सर्वभाव आश्रितांगन, ये नाम को बराबर ध्यान में रखते हुए अपन ये अध्याय को पढ़ते रहें। तो जब भी आप नाम का पाठ करोगे ना, तो आपको पूरी कथा इस तरह याद है कि कात्यायनी कौन है, कैसे विशेषण है, कात्यायनी का व्रत क्यों किया उन्होंने, क्या प्रयोजन से किया, ये सब बात अपन को समझ में आएगी। उसके बाद यहाँ अधीश्वरी कहा, इससे ये भी बात समझ में आई कि जैसे नंदराय जी गोप के पुत्र भगवान हुए, तो जो भगवान है, ईश्वर है, वो किसी के पुत्र तो हुए कि नहीं हुए। इसी तरह हमारे पति भी तो आप हो सकते हो। अगर आप नंद गोप के पुत्र हो सकते हो तो हमारे पति भी आप हो। इसे अलौकिक रीति से आप पुत्र हुए तो हमारे पति भी हो। तो ये अगर उसमें कोई प्रतिबंध आ रहा है, तो प्रतिबंध जो माया का प्रतिबंध है, जो वो आप अधीश्वरी होके वो प्रतिबंध अवश्य दूर करोगे। जैसे वर कन्या का विवाह करें तो अंतरपट होता है बीच में, अंतरपट दूर हो तब दोनों का मिलन होता है। इस तरह ये माया रूपी अंतर अज्ञान है, जो प्रभु संबंधी अज्ञान है, वो दूर हो, वो अंतरपट माया का, तब अपन जो है वो प्रभु को प्राप्त करेंगे। तो ये कात्यायनी देवी है, ये अंतरपट को भी दूर करेंगे। उसके बाद इस प्रकार कुमारिकाओं ने 1 मास तक ये व्रत किया और कृष्णमय उनका चित्त हो गया और मंत्र से उन्होंने इस तरह पूजा की पूरे मास। फिर एक दिन बड़े सवेरे उठकर और भगवान के एक नाम को लेकर पुकारती हुई और एक दूसरे के हाथ पकड़कर और यमुना जी में स्नान करते हुए ऊंचे स्वर से भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगी। अच्छा, अपन एक त्रिविध नावाली का नाम भी देखते जाएं। ये अपन ने पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम का नाम देखा, तो इसमें अपन ने यही समझा कि कात्यायनी व्रत जो है वो अपन को अपने अभी यमुना जी का पूजन इसी भाव से करते हैं कि हमें कब ठाकुर जी की प्राप्ति हो। यमुना जी सब प्रतिबंध दूर करके और सब क्लेश दूर करके और हमें ठाकुर जी को मिलाएं, बस इसी भाव से हम भी वो व्रत रखते हैं। व्रत मतलब पूजन करते हैं, तो हमें और कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। यमुना जी की, गिरिराज जी की हम सेवा करें, पूजन करें, स्तोत्र पाठ करें, उसमें एक भगवान ही हमारे स्वामी बने, यही भाव हमें रखना, यही हमारा कर्तव्य है। और प्रभु जो हैं वो, प्रभु का स्वरूप भी इसमें समझाया कि प्रभु की अंतरंग शक्ति जो है वो कात्यायनी है, आदिदेविक शक्ति, वो भी भगवत स्वरूपात्मक है, वो प्रभु का ही स्वरूप है। इसलिए कात्यायनी का व्रत करने से उनको अन्याश्रय का दोष नहीं हुआ है, अन्याश्रय का दोष नहीं हुआ है, ये भी अपन को यहाँ समझना है। और सर्वात्म भाव के द्वारा वो प्रभु में आश्रित हुई है। तो सर्वात्म भाव का मतलब क्या?
तो यही है कि सर्व आत्म भाव सर्वात्म भाव। भाव का मतलब रति देवादि विषय भाव, अपने इष्ट देव में प्रेम होना, इसी को नाम जो है भाव कहते हैं। वो प्रेम भी कैसा होना, आत्म भाव। जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं, उसमें कोई शरत कंडीशन नहीं होती है, उसी तरह हमें भगवान में प्रेम करना चाहिए, आत्म भाव है। और वो प्रेम भी सर्व से करना चाहिए। हमको जो भी भगवान ने दिया है, सर्व मतलब अपनी अहंता ममता से निर्दिष्ट जो वस्तुएं हैं, देह इंद्रिय प्राण अंतकरण दाराकार पुत्राप्त वित्त यह प्राणी, जो ब्रह्म संबंध में हम बोलते हैं, वो सभी वस्तुओं के द्वारा प्रभु में ही हमें प्रेम करना चाहिए। यही भाव हमें यहाँ समझना है। तो ये जब गोपिकाएं थी, वो कात्यायनी व्रत के मिश्रे सर्वात्म भाव के द्वारा वो जिनमें आश्रित थी, वही भगवान श्री कृष्ण हैं। इसी भाव से हमें भी करना है। तो ये यहाँ कथा की बात आई। और इसमें त्रिविध नामावली में भी आप समझा रहे हैं, नाम गोप कन्या व्रत फलाय नमः। गोप कन्याओं के व्रत के फल स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार। एतद अग्रे अनन्य पूर्वाणाम निरोधम निरूपयन्ति तत्र प्रथमम अंत प्राप्ति सूचकम नामाहो। अब आगे जाके अनन्य पूर्वा जो अग्नि कुमारिकाएं हैं, उनका निरोध का निरूपण हो रहा है इस कात्यायनी व्रत के प्रसंग से। गोप कन्या व्रत फलाय नमः हेमंते प्रथमे मासी इति आरभ्य कुमार्य कृष्ण चेतस इति अत्र अंतपातित्व निश्चय पूर्विका आसक्ति निरूपिता इति। गोपकन्यानां व्रतस्य अवांतर फल रूपत्वम उक्तम इति तत्सूचकम नाम इदम ज्ञेयम। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि देखो, गोप कन्याओं ने, अग्नि कुमारिकाओं ने भगवान के लिए ये व्रत रखा, वो बात हम इस श्लोकों के द्वारा देख गए। और अंतपातित्व निश्चय पूर्वी का आसक्ति, उनको अपने अंतःकरण में प्रभु के लिए ऐसी आसक्ति, दृढ़ आसक्ति थी। मतलब आज्ञा कर रहे हैं कि उनको निश्चय पूर्वक प्रभु में अत्यंत आसक्ति थी, वो इन श्लोकों में वर्णन हो। तभी तो आसक्ति बिना तो वो ऐसा व्रत कैसा रखें। अब उनको व्यसन सिद्ध होगा, ये साधन प्रकरण में ये बात आई है, अब उनको व्यसन सिद्ध होगा। अभी तक आसक्ति सिद्ध हुई, वो आसक्ति का निरूपण इसमें हुआ है। और अपने अंतःकरण में प्रभु का साक्षात्कार अनुभव करने में उनको क्या हुआ, कह रहे हैं कि अतएव अंतरनुभवे बहि पूजाया प्रतिबंधकत्वात् ताम परित्यज्य आसक्ति स्वभावादेव गुणगाने प्रतिष्ठिता। अंतःकरण में भगवान में मन इतना लग गया, कृष्ण चेतस वो गोपिकाएं हो गई, जिस कारण उनको जो बाहर जो पूजा है वो छूट गई। ऐसा होता है मानसी अवस्था में, क्या होता है कि अत्यंत प्रभु में प्रेम हो जाए तब बाहर का अनुसंधान भी देह का नहीं रहता है। उस समय बाह्य तनुविद्या सेवा छूट भी जाती है, लेकिन अंतर सेवा चलती रहती है। ये अंतर सेवा का जो क्रम है, अंतर रूप भजन का क्रम बताया है। तो जैसे अपने बड़े बड़े भगवदीय, जैसे दामोदर हरसानी जी हैं, आस्कर राजा हैं, ये सब उनको अंतर सेवा चलती रहती थी और उनको देहानुसंधान नहीं रहता था, 3-3 दिन तक मूर्छित रहते थे। तो ये सब क्या प्रकार है। जैसे आस्कर राजा को तो जो किसी चोर ने तीर से मारा, तभी उनको पता नहीं लगी कि तीर उन्हें लगा है। उनको शरीर में से खून बह रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है, इतने उनकी आंतर सेवा प्रबल है। तो बाह्य पूजा जो है वो बाह्य पूजा प्रतिबंधकत्वात्, बाह्य पूजा जो है वो प्रतिबंध रूप हो जाती है, फिर नहीं कर पाते हैं वो लोग। नहीं करनी है ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हमको ऐसे मानसी अवस्था तो है नहीं, कृष्ण चेतस तो है नहीं, लेकिन उनकी नकल करें। हमको बाह्य सेवा की जरूरत नहीं, हम तो केवल मानसी में सेवा कर लेते हैं, आंख बंद करके बैठे हैं और सेवा का काम करते हैं।
ऐसे सेवा नहीं होती है, अपने आप छूट जाती है इतनी कृष्ण तन्मयता से। इसी को हम कृष्ण चेतस कहते हैं। तो ये बात यहाँ समझनी जा रही है। इसलिए गुणगान में वो प्रतिष्ठित है, भगवान के गुणगान में ही वो लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं सवेरे उठ के वो एक एक नाम, भगवान का नाम गुणगान करती थी अपने संग में मिल के, और यमुना जी में स्नान करती हुई ऊँचे स्वर से लीलाओं का गान करती थी, ऐसा भी यहाँ आया है। तो फिर कह रहे हैं कि कालिंदीम दोषत्र निवारिका इति प्रतिबंध निवृत्त्यर्थम तत्र स्नानपरा विहारम चक्रु इति विवरणे विरुतम। अब देखो यहाँ विवरण में भी कालिंदी जो है, कली के जो 3 प्रकार के दोष को दूर करने वाले हैं। कौन से 3 प्रकार के दोष हैं? तो कह रहे हैं कि एक तो परस्पर सौतपने का। भाई हमारे पति ठाकुर जी हो तो अग्नि कुमारी तो बहुत थी, तो हर कुमारिका के पति ठाकुर जी बनेंगे तो कुमारिका का परस्पर जो रिलेशन है वो सौत का हो जाएगा। तो ऐसा, ये तो लौकिक में देखते हैं हम, अलौकिक में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये एक दोष है। उसके बाद में भगवान के साथ मान वगैरह होना, प्रभु से रूठ जाना, मान होना, इससे अभिमान हो जाता है। अभिमान होके जो मान होता है ना, वो भी अपन को प्रभु मिलन में प्रतिबंध होता है, ये भी एक दोष है। और कलिकाल से चित्त की अशुद्धि जो है कलिकाल कारण हो जाती है। तो तीनों दोष का निवारण जो है वो यमुना जी करते हैं। इसलिए वो यमुना जी का सेवन करने लगी, यमुना जी में स्नान करने लगी। ये बात यहाँ आई। तो गोप कन्या व्रत फलाय नमः, गोप कन्याओं के व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण, गोप कन्याओं के व्रत के फल रूप कौन है? व्रत का फल कौन? ठाकुर जी स्वयं। व्रत का अन्य फल था ही नहीं वहाँ। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्हें गोपिकाओं ने जो व्रत किया था वो कोई लौकिक फल के लिए नहीं किया था, स्वयं भगवान ही उनके अलौकिक फल रूप थे। ये बात यहाँ समझनी है। फिर कह रहे हैं कि तदा मुख्य फल दानार्थम भगवान गत्वा यत् कृतवान तत्सूचकम नाम आहु। अब आगे का नाम क्या कह रहे हैं कि भगवान ने मुख्य फल का दान करने के लिए वहाँ जाकर जो कार्य किया, वो कार्य का वर्णन करते हुए आगे का नाम आएगा जल क्रीड़ा समासक्त गोपी वस्त्र अपहारकाय नमः। देखो आवांतर फल तो उनको मिला, गोपिकाओं को। वो क्या मिला कि ठाकुर जी में इतनी तन्मय हो गई कि अंतर अनुभव प्रभु का करने लगी, अंतर संयोग की प्राप्ति हुई, और बाह्य पूजा भी छूट गई, उनका ध्यान सुनना नहीं रहा। ये उनको अवांतर फल मिला। लेकिन अब मुख्य फल जो है, महारास में जो फल मिलना है उनको, वो मुख्य फल तो कब प्राप्त होगा? तो ठाकुर जी उसका दान करेंगे तब प्राप्त होगा। और उनके कुछ दोष भी हुए हैं, वो दोष का निवारण करना भी जरूरी है। इसलिए आगे का नाम जो आया है जल क्रीड़ा समासक्त गोपी वस्त्र अपहारकाय नमः। जल क्रीड़ा में जो आसक्त गोपिकाएं, उनके वस्त्रों का हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, वस्त्र अपहारकाय नमः। अब यहाँ ये समझने की बात है कि ठाकुर जी ने गोपिकाओं के वस्त्र क्यों हरे? क्योंकि हर व्यक्ति को ये प्रश्न होता है कि भगवान ने ऐसा कार्य क्यों किया कि गोपिकाओं के वस्त्र हर लिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये इसी बात क्यों आती है मन में? हमको अभी प्रभु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, न प्रभु के अलौकिक लीलाओं का ज्ञान है, न गोपिकाओं के स्वरूप का ज्ञान है। इसलिए हमें ऐसी शंकाएं, कुशंकाएं होती रहती हैं, क्योंकि हम खुद में दोषी जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं। इसलिए हमें ये बात की शंका होती है। तो उसका निवारण भी हम इसमें करेंगे कि तो वो गोपिकाएं जो हैं, कुमारिका यमुना जी में अपार आकर नित्य की तरह किनारे पर वस्त्रों को रखकर और भगवान कृष्ण के गुण को गाती हुई जल में आनंद पूर्वक विहार करने लगी। अब देखो, स्नान जब अपन व्रत रख रहे हैं कोई चीज़ का, अब उन्होंने स्नान किया, तो स्नान करते समय मौन का परित्याग करना एक दोष है, और वस्त्रों का परित्याग करके नग्न स्नान करना तीर्थ जल में, वह भी एक दोष है। जल में क्रीड़ा करना, यह भी एक दोष है। और नियम धारण करने वाली गोपिकाओं को देह का विस्मरण हो गया, ऐसा विस्मरण हो जाना, ये भी एक दोष है। तो ये 4 प्रकार के दोष जो हैं वो यहाँ गिनाए गए हैं। लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि उनने तो
आनंद पूर्वक वहाँ विहार करने लगी। मतलब ये बात तात्पर्य से यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि मुदा आनंद शब्द से ये बताया कि कर्म मार्ग के अनुसार जो व्रत नियम वगैरह रखे उसके अनुसार तो उनको ये उनका व्रत भंग हो गया क्योंकि ये दोष आ गए इसलिए। लेकिन भक्ति मार्ग में ये दोष नहीं है, गुण है। क्यों? क्योंकि अतिशय जब भक्ति हो जाती है तब अपन को जो अपने आप मौन नहीं रहता है। जिसमें भक्ति होती है उन भगवान के गुणगान अपने आप करने लग जाते हैं और वस्त्रों का परित्याग भक्ति के मद से हो जाता है। ध्यान शरीर की सुधि नहीं रहती है। तो भक्ति मार्ग में तो गुण है, देह का धर्म की विस्मृति हो जानी और भगवान गुणगान गाने, ये सब तो भक्ति मार्ग में तो गुण माने गए हैं। भले ही कर्म मार्ग में दोष हों, लेकिन उन्होंने जो व्रत रखा था उसमें तो देवताओं का व्रत था और तीर्थ जल में स्नान करना वो भी इस तरह से नियम भंग करके करना तो दोष है। तो दोष सदोष जीव को प्रभु कैसे अंगीकार करें? तो ठाकुर जी उस दोष का निवारण करने के लिए वहाँ पधारे और उन्होंने वस्त्र हरण किए। इन दोषों को हरण करने के लिए वस्त्र हरण किए। एक तो ये बात है। ये जो दोष उनको हुए थे वरुण देव के दोष थे, क्योंकि जल में जो है वो देवताओं का वास बताया है। और भगवान कौन है? योगेश्वर के भी ईश्वर है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात की है कि भगवान तद अभिप्रेत्य कृष्ण योगेश्वर ईश्वर वयस्यी आगतस्तत्र व्रतस्तद्व्रत सिद्धये। ये बात यहाँ बताई है कि योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण उनके दोषों को जानकर उनका निवारण करने, उनके व्रत को फल देने के लिए अपने सखाओं के साथ वहाँ स्वयं पधारे हैं। जल क्रीड़ा समासक्त गोपी वस्त्र अपहारकाय नमः। तो वस्त्र क्यों हरण किए हैं? उनके दोषों का निवारण करने के लिए, उनके व्रत का मुख्य फल का दान करने के लिए भगवान वहाँ पधारे हैं, उनको वस्त्रों का हरण किया है। एक तो ये कारण मन में समझ लो। अब उनको दंड देना चाह रहे हैं प्रभु कि आपने कर्म मार्ग के अनुसार ये दोष देवताओं के दोष किए हैं, ये दोष का निवारण जरूरी है, इनका प्रायश्चित आपको करना है। इसी भाव से प्रभु ने वस्त्र का हरण किया। और भगवान तो योगेश्वर तो योग बल से भीतर प्रवेश करके और उस स्थल से दोष को दूर करते हैं। और भगवान तो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो भगवान को तो दोष दूर करने के लिए भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ बताया है कि ठाकुर जी ने जब पूतना का वध किया था तब पूतना ने जिन बालकों को ये भगवान है यूँ समझकर मार के खा गई थी, उन बालकों को भी शुद्ध प्रभु करना है। वो जो है यहाँ बताया है महाप्रभु ने सुबोधि जी में, ये जो बालक पूतना में स्थित थे, भगवान ने जब पूतना के प्राणों का पान किया तब वे भगवान में पूतना के प्राणों के साथ आ गए थे। जब ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों का पान किया तब प्रभु में वो बालक आ गए थे। फिर ये कुमारिकाएं के आदिदेविक रूप होने से उनके पुरुष भाव रूप थे। ये बालक जो थे वो इन कुमारिकाओं के आदिदेविक पुरुष भाव थे। पुरुष भाव से भगवत सेवा हम करते हैं। तो यदि ये कुमारिकाएं में पुरुष रूप से अधिष्ठित नहीं होते तो वे सच्चिंदा पूर्वक भोग करने योग्य नहीं होती। तो ये भाव जो है आदिदेविक वो इन कुमारिकाओं में स्थापित करना जरूरी था, नहीं तो उनको महारास में उन प्रभु के आनंद का भोग वो नहीं कर पाती, इसलिए योग्य नहीं होती मुख्य फल के लिए। इस दृष्टि से यहाँ प्रभु ने वो स्वयं उन बालकों के साथ पधारे। वो जो बालक साथ में पधारे ना ठाकुर जी के, वो कौन से बालक थे? वो बालक यही थे, इन कुमारिकाओं के आदिदेविक बुम्भाव स्वरूप थे। वो बालक थे जो बालकों को ठाकुर जी उन गोपिकाओं में वस्त्र वापस देंगे, तब उन गोपिकाओं में उन बालकों का प्रवेश होगा, तो उनको पुंभाव का दान प्राप्त होगा, गूढ़ पुंभाव, जिससे हम भगवान के आनंद को मजा ले सकते हैं। ये स्त्री भाव का मतलब है हम भगवान के लिए हैं, भगवान भोक्ता हैं, हम भोग्य हैं। और पुंभाव का मतलब कि जब भक्ति की
चरम अवस्था आती है, उस वक़्त क्या होता है कि भगवान भी भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान में गूढ़ भोगी भाव प्रकट होता है और भक्त में गूढ़ भोक्ता भाव, पुम भाव प्रकट होता है, जिससे वो प्रभु का अलौकिक आनंद का रस ले पाता है। तो ये रसदान करना था, इसलिए ठाकुर जी ने पूरी लीला की है। और मूर्ख लोग ये बात समझते नहीं है, उल्टा सीधा अर्थ करते हैं। उल्टा सीधा अर्थ करते हैं कि तो करने की भी जरूरत नहीं है। लोक की दृष्टि से देखें तो 5 साल की कन्याएं थी और भगवान भी 6-7 साल के थे, तो वहाँ कोई सेक्स का कोई अवसर ही नहीं है। लेकिन जिनको प्रभु में दोष देखने हैं, जो मूढ़ हैं और जो आसुरी जीव हैं, वो ठाकुर जी में ऐसी भावना करते हैं। तो हमको इसका भाव समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि भगवान ने उनके वस्त्रों को अपने पास ले उठाकर एक कदम के वृक्ष पे पास चढ़ गए और हंसने वाले बालकों के साथ स्वयं भी हंसते हुए हंसी के वचन बोले। तो अब यहाँ ये अपन एक बार देख लें। मैं ठाकुर जी वस्त्र लेके और कदम के वस्त्र पे चढ़ गए, जिसको यहाँ नीब कहा है। अब देखो, गोपी पदे न भोग्यत्वम सूचितम। गोपी पद यहाँ दिया है कि जल क्रीड़ा समासक्त गोपी वस्त्र अपहारकाय नमः। तो गोपी मतलब यहाँ गोपी पद से भोग्य रूप तासु, स्त्री भाव हम प्रभु के लिए हैं, समर्पण का भाव बताया है। और जल क्रीड़ा सक्तौ सम्यक्त कथने न तत्र अंतर अनुभवेन एव पूर्णता मत्वा सक्ता जाता न तो बहि संग अपेक्षा ज्ञानमपि तासामिति सूचितम। अब यहाँ देखो क्या आगे कर रहे हैं कि जल क्रीड़ा में अच्छी रीत से वो आसक्त थे, सम्यक समासक्त, जल क्रीड़ा समासक्त। तो जल क्रीड़ा में अच्छी रीत से आसक्त थे। ऐसा करके क्या बताया कि जल विहार करते वक्त अंतर में प्रभु के अनुभव से ही पूर्णता उनको आ गई थी, इसलिए आसक्त समासक्त हो गई थी, अच्छी तरह से आसक्त हो गई थी। और उनको बाहर के संगम की अपेक्षा का ज्ञान भी नहीं था, बाहर का ज्ञान ही उनको नहीं था। तो कह रहे हैं कि न तो बहि संग अपेक्षा ज्ञानमपि तासामिति। फिर तेन इदानीमपि कन्यात्वम एव तासामपि ज्ञापितम। इसलिए अब उन सब कन्या कुमारिका का भाव ही उसमें रहा हुआ था। और गो का मतलब इंद्रिय भी होता है, गो मतलब इंद्रिय, और पी मतलब उनका रक्षा करना। तो गोपी पद से लिया कि इंद्रियों के संरक्षण पूर्वक भगवान के भोग्य वह हैं, यह स्पष्ट करते हैं। गोपी पदे न भोग्यत्वम सूचितम। गोपी का मतलब क्या कि जो इंद्रियों का रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं इंद्रियों की? वो भगवान के लिए काम आए। हमारी इंद्रिय हमारे सुख भोग के लिए काम नहीं आनी है, प्रभु के लिए काम आए। ये भोग्य भाव जो है गोपी का अर्थ ही बताया। गोपी, गो मतलब इंद्रिय और पी मतलब उनको पालन करना, पोषण करना, इंद्रियों को, रस को प्रभु के लिए उनको रखना, ये बताया है यहाँ। तो ये स्पष्ट यहाँ कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अतएव त्यागाद उत्तम इति ज्ञापनार्थम तादृशी नाम वस्त्र अपहरणम कृतम तद ज्ञापकम नाम उक्तम भवति। इसलिए यहाँ गोपिकाओं ने त्याग नहीं किया है, त्याग किया है, प्रभु की सेवा में लगी रही हैं और भगवत आसक्ति उनमें अति तीव्र थी और उसके कारण उनको कुछ कर्म मार्ग के अनुसार कुछ दोष भी हो गए थे। वो दोष को भी दूर करने के लिए स्वयं ठाकुर जी वहाँ पधारे हैं और उन पर कृपा की है। और ये बात इसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि वस्त्र उनको हरण किया है। और वस्त्र में उनको जो है वो हर आदमी की जो काम वासना कहाँ होती है? वस्त्र में होती है। तो वस्त्र प्रभु के साथ, प्रभु में ये अलौकिक भाव है काम वासना का। ठाकुर जी तो अलौकिक है, वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म की मतलब उन्हीं की सत्ता, उन्हीं का ज्ञान पूरे विश्व में व्याप्त है। भगवान कहाँ नहीं है? सभी जगह है। वस्त्र में भी भगवान है, जल में भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, अंदर भी भगवान है। तो ठाकुर जी का ये जो व्यापक रूप है प्रभु का, इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें वो ठाकुर जी के सामने वो काम भाव कर रही है और लज्जा आ रही है उनको। तो ये भाव भी उनको निवृत्त करना, उनको ज्ञान शक्ति प्रदान करनी है प्रभु को। इसलिए भी प्रभु ने वस्त्र को उनको हरण किया। तो ये जो माया थी, अज्ञान रूपी माया,
वो उसका पर्दा हट जाए, नष्ट हो जाए, ये बात उनकी वहाँ समझाई है। तो यही बात यहाँ आगे कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में नाम है मुक्त उपसर्पकाय नमः। मुक्ता उपसर्पका यस्य, जिनके समीप में प्राप्त होने वाला मुक्त होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। भगवान के समीप में कौन प्राप्त होता है? जो मुक्त है, ऐसे कृष्ण हैं। तो मुक्त उपसर्पकाय नमः। मुक्त मतलब जो मुक्त है, वो जिनको कोई बंधन नहीं है संसार का, वो कैसे हैं? उपसर्पकाय, उपसर्प, जिनके समीप में, उपसर्पका, जिन कौन के समीप में? उपसर्प मतलब समीप में, भगवान के समीप में प्राप्त होने वाला मुक्त होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। तो मुक्ता उपसर्का यस्य, मुक्त है जिनके समीप, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार। अथवा मुक्तानाम उपसर्पकः निकटे तद अंतर्वा प्रापक इति अर्थः। दूसरा अर्थ करेंगे, मुक्त जीवों को भगवान अपने अंतर में प्राप्त रखते हैं, तब तो मुक्त है, और अंतर में जो प्राप्त हैं उनको प्रकट कर अन्य न जान सके, ऐसे अपने संग में लिए हुए हैं। तो ये जो गोप सखाए थे सब, उनको ठाकुर जी ने अपने अंदर रखे थे। उनके दोष निवृत्त हो गए थे, ठाकुर जी के अंदर पधारे, और मृत्तिका भक्षण वगैरह करके उनको और शुद्ध कर दिया प्रभु ने। उन सखाओं को जो पुंभाव रूप थे, आदिदेविक रूप थे इन गोपिकाओं के, और वो उनको साथ में लेके ठाकुर जी पधारे, उनको प्रकट किए। स्वांत स्थित तान प्रकटीकृत्य अन्यै लक्षितान स्वसंगे नीतवान इति विवरणे वृत्तम। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि देखो, ठाकुर जी ने उन्हीं जो अंतस्थित जो बालक थे, जो पूतना ने जिनको मारा था, उनको अंतस्थित थे, उनको प्रकट करे, बाहर प्रकट करके उनके साथ आप वहाँ पधारे और वस्त्र हरण किए, यमुना जी के तट पे आप पधारे। अग्रे पुनः वस्त्रदाने न सह तदंत प्रवेशिता इति। और आगे फिर जब वस्त्र का दान, जब गोपिकाएं ने प्रायश्चित कर लिया ठाकुर जी की आज्ञा से, गोपिकाएं यमुना जी से बाहर आके उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि ये दोष मेरे हुए हैं, मस्तक को लगाए हाथ, तो उनको ज्ञान शक्ति और कार्य शक्ति दोनों प्रदान हुई। तब ठाकुर जी ने उनको वापस वस्त्र का दान किया है। तो वस्त्र दान के साथ में उनको ये जो गोप सखाए, जो आदिदेविक पुंभाव थे गोपिकाओं के, उनको भी उनके हृदय में प्रवेश करवाया, उन गोपिकाओं को तदंत प्रवेशिता। इससे उनको क्या हो गया कि आगे जाके उनको महारास में योग्यता हुई। तो व्रज कुमारी कौम ने वस्त्रदान के साथ ही उन गोप सखाओं का प्रवेश हुआ, ऐसा निरूपण यहाँ, जिससे उनका निरोध भगवान में हुआ है। और इससे उनका निरोध भी निरूपित हुआ। तदग्रे गोपवृत्ति प्रति गोप, हाँ फिर आगे का नाम आ रहा है। तो देखो, मुक्तोपसर्का, तो ये तो गोप जो है मुक्त थे, आदिदेविक थे, आदिदेविक रूप थे उनके, गोपिकाओं के, अग्नि कुमारिकाओं के, वो इस नाम से आया है। तो यहाँ भी आप नीप कदम के वृक्ष पे इसलिए चढ़ गए, क्या कह रहे हैं कि वृक्ष जो है वो वैष्णव है, वैष्णवा वही वनस्पतयः, क्योंकि परोपकार धर्म वैष्णव का मुख्य बताया गया है। तो वैष्णव वृक्ष जो वैष्णव का रूप है, नीप का अर्थ हुआ कदम लिया है। तो निरंतर कामदेव को पीने अथवा पालने वाले का नाम नीप है, मतलब भगवान ने उनमें अपने संबंधी काम स्थापन किया। क्यों कदम पे चढ़े? कि ठाकुर जी संबंधी इच्छाएं उनको स्थापित करनी थी, इसलिए आप नीप पे चढ़ गए। तो इसलिए उनमें ये काम स्थापित किया है, और उनको आदिदेविक काम जागरूक किया ठाकुर जी ने, लौकिक काम नहीं। लौकिक काम तो प्रतिबंध रूप है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि विषयाकांत देहा नाम नावेशो सर्वदा हरे। लौकिक विषयों की कामना जिसको है, उसके हृदय में ठाकुर जी कभी नहीं पधारते हैं। ये अलौकिक काम है उनको। तो अलौकिक काम समझो, ये कोई शरीर की विषय वासना नहीं है, ये तो एक आत्मा का परमात्मा के प्रति जो अलौकिक प्रेम है, उसकी चाहना है, वो अलौकिक प्रेम है। वो जागरूक ठाकुर जी ने उनको कर के और उनको ये निरोध किया। फिर कहा कि भगवान ने कहा कि तुम यहाँ मेरे पास आके अपने अपने वस्त्र ले जाओ, और तुम सच में, मैं कह रहा है कि मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में तुम ये कार्य करो, क्योंकि अब ठाकुर जी को उनको
दोष निवारण करवाना है, वरुण देव का अपराध हुआ है। तब उन्होंने गोपिकाओं को ये बात कही। तब गोपिकाओं ने बहुत ही आनाकानी करने के बाद में प्रभु की बात मानी और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी दासी हूँ, हमारे से ऐसे कार्य मत करवाओ। लेकिन प्रभु ने कही कि तुम दासी हो तो मेरी आज्ञा जरूर मानो और तुम वस्त्र यहाँ आके ले जाओ। तब गोपिकाएं जो हैं वो जलाशय से बाहर आई और उन्होंने फिर वहाँ अपने दोष को दूर करने के लिए नमस्कार किया है। ये बात यहाँ आई। ठाकुर जी के व्रत धारण करने वाली, तुमने निर्वस्त्र होकर जल में घुसकर स्नान किया, ये कृत्य जल देवता वरुण देवता का अनादर है, अपमान है। इसलिए इस पाप को दूर करने के लिए मस्तक पर हाथ जोड़कर प्रणाम करो और अपने प्रत्येक अपना वस्त्र ले जाओ। ये बात ठाकुर जी ने आज्ञा की। तो यहाँ ये बात समझो कि जल में अग्नि और देवताओं का निवास है, इसलिए अपने तीर्थ जल में मलमूत्र का शौच न करनी चाहिए, न थूकना चाहिए, न निर्वस्त्र होकर स्नान करना चाहिए। ये कार्य नहीं करने चाहिए, इससे हमें अपराध लगता है। तो भगवान ने इस अपराध का निवारण करने के लिए उनको ये प्रायश्चित करवाया। और मुख्य बात यहाँ बताई कि अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर माथे पर रखकर और नमस्कार करो, ये पाप नाश करने के लिए प्रभु ने ये बात बताई। क्यों कि हाथ जो है क्रिया शक्ति का रूप है और अभिमान की रक्षा के लिए स्थापित की थी। उस क्रिया शक्ति रूप हाथ जो है उसको जोड़ के और अपराध का नाश करना है और उसको मस्तक पे लगाना है। तो मस्तक जो ज्ञान शक्ति का रूप है, तो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों जब जुड़ें तब जो है संपूर्ण दोष नाश होता है कि प्रभु जो है वो परमात्मा है, व्यापक हैं और वो लौकिक नहीं है, अपराकृत अलौकिक स्वरूप हैं ठाकुर जी। और हमारे जो अपराध हैं वो हम दूर करते हैं। ऐसे हाथ भी जोड़े उन्होंने। इस तरह से क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों से मिलन करा के ठाकुर जी ने उनको निर्दुष्ट कर दिया। ये बात यहाँ आई। इस प्रकार से भगवान के द्वारा इस प्रकार की जो आज्ञा थी वो आज्ञा मान के और फिर भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपने भगवान को नमस्कार किया। तब ठाकुर जी ने उन कुमारिकाओं को वस्त्रों का दान वापस किया है। जिस वस्त्रों के दान से वो पुम भाव का दान प्रभु ने उनको किया है, वहाँ जो महारास में उनको भगवान का आनंद वो ले पाएंगे। ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए उन गोपिकाओं के ऊपर और फिर यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने लगी। तब भगवान ने उनको कहा कि देखो तुम्हारे द्वारा जो की हुई जो मेरी पूजा है उससे तुम्हारा मनोरथ मैंने अब जान लिया है और अब मैं तुमको उस मनोरथ पूर्ण करने के लिए वरदान देता हूँ। तुम योग्य हो गई हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लग चुकी है। अब जिसकी बुद्धि मेरे में लग जाती है उसको लौकिक काम उत्पन्न नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जैसे भुनी हुई अथवा पकी हुई जो धानी होती है बीज, उससे बीज उत्पन्न नहीं होता। जिस बीज को हम सेक देते हैं उसमें से फिर हम उसको अगर बोएं तो अंकुर नहीं फूट सकता। इसी तरह जो भगवान में बुद्धि लग जाए अपनी, फिर लौकिक काम कभी नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं अब तुम निर्दुष्ट हो गई हो, अब तुमको कोई प्रतिबंध नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो गया है और जिस उद्देश्य से तुमने कात्यायनी का पूजन व्रत किया था वो अब तुम मेरे साथ रमण करोगी उन रात्रियों में जिसका दर्शन मैं आज तुमको अभी करा रहा हूँ। ठाकुर जी ने उन शरद पूर्णिमा की रात्रियों का दर्शन उनको वहीं करा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भौतिक काल नहीं था, आदिदेविक काल था। भौतिक काल में ये बात संभव ही नहीं है क्योंकि शरद पूर्णिमा तो कब आने वाली है? अभी तो शीतकाल चल रहा है, शरद पूर्णिमा तो अगले साल आएगी। अभी से शरद पूर्णिमा की रात्रि के दर्शन कैसे हुआ? क्योंकि ये आदिदेविक काल है। इसलिए तो देखो ठाकुर जी की लीला जो है वो आदिदेविक काल में होती है, भौतिक काल में नहीं होती है। ये बात भी समझो। ये सब पूरी बात अलौकिक है, इसको लौकिक से जोड़ना ही हमारी परम मूर्खता है। ये बात समझनी चाहिए। तो ऐसे ठाकुर जी ने उनको वरदान दिया। प्रभु का ध्यान करती हुई वो, उनकी इच्छा तो नहीं थी कि प्रभु के दर्शन से हम दूर हों, लेकिन फिर भी प्रभु की आज्ञा मान के
वो वापिस ब्रज में लौट गई। तो इस तरह से ये पूरा प्रसंग यहाँ गोपिकाओं का कैसे ये अनन्य पूर्वा गोपिकाओं अग्नि कुमारी का कैसे निरोध प्रभु ने किया, ये पूरा वर्णन आया है। उसके नाम भी हम यहाँ त्रिविध नामावली में हमने देख चुके कि ये 3 नाम त्रिविध नामावली के हैं। कौन कौन से? गोप कन्या व्रत फलाय नमः, जल क्रीड़ा समासक्त गोपी वस्त्र अपहारकाय नमः और मुक्तोपसर्पकाय नमः। ये 3 नाम यहाँ अपन देख चुके। तो 3 नाम के अनुसार ये पूरा जो प्रसंग है वो आ गया। इसके बाद में जो अगला प्रसंग है वो गोपों को ज्ञान देने का प्रसंग है। तो उसमें वो भी अपन छोटा सा प्रसंग देख लें अपन। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि अब नया प्रकरण प्रारंभ हुआ कि गोपगण को ज्ञान देना है। इसलिए भगवान अपने बड़े भाई बलदेव जी के साथ गाय चराते वृंदावन से दूर निकले कि वृंदावन में तो जो है वो कह रहे हैं कि गाय ज्ञान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो साक्षात गोपिकाएं विराजमान है, तो वो तो आदिदेविक वन है। इसलिए ज्ञान देने के लिए आप वहाँ से व्रज से दूर पधारे, वृंदावन से दूर निकल गए। यहाँ सुबोधनी जी में ये बात बताई है कि वृंदावन में स्त्रियों की प्रधानता के कारण यहाँ गोपों को ज्ञान न होगा, इस विचार से वृंदावन को छोड़कर आगे निकले हैं। और उसके लिए आगे का नाम भी आ रहा है वृंदावन बोधकाय नमः। अतः परम लीला संबंधी पदार्थानां ज्ञानम गोपानां कर्तव्यम अन्यथा अनिष्ट पर्यवसानम स्यात् इति तेषां ज्ञानोपदेश कृत। त्रिविध नामावली में ये टीकाकार ने कहा है कि देखो, गोप बालकों को लीला संबंधी ज्ञान देना जरूरी था। यदि ये नहीं होगा तो उनको अनिष्ट का परिणाम आएगा कि ये जो प्रभु की लीला है और यहाँ सभी कुछ भगवत स्वरूपात्मक है। ये पूरा वन है, काल है, ये सब स्थान देश काल सब स्वरूपात्मक है, ये ज्ञान देना जरूरी है। इसलिए वृंदावन संबंधी ज्ञान करने वाले भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बोधकाय नमः। और गोप बालकों को ज्ञान देना जरूरी है। गोपिकाओं को तो सर्वात्म भाव सिद्ध है, उनको तो पूरा ज्ञान हो चुका है। अब गोप बालकों को भी ये ज्ञान देना जरूरी है। इसलिए यहाँ से अब ये श्लोक बताया कि उष्ण काल के सूर्य की घोर धाम में अपनी छाया के द्वारा अपने ऊपर छत्ररूप वृक्षों को देखकर भगवान ने ब्रजवासियों को कहा, क्या कहा कि हे कृष्ण, हे श्लोक, हे अंशो, श्री दामन, सुबलार्जुन, विशाल शर्भ, तेजस्विन, देवप्रस्थ, वरुथप, ये सब भगवान के सखाए हैं। कृष्ण, स्तोक, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप, ये सब भगवान के मित्र हैं। और ये सब अलौकिक 11 जो इंद्रिय हैं उनके अधिष्ठाता ये आदिदेविक स्वरूप हैं, ये स्वरूपात्मक हैं। और ये सब परोपकार परायण हैं। परोपकार से ही सब सिद्ध होगा। परोपकार क्या? पर कौन है हमारे लिए? परमात्मा। उनके लिए ही सब इंद्रियों का विनियोग करना, यही सबसे बड़ा परोपकार है अपना। परोपकार धर्म यहाँ ठाकुर जी समझा रहे हैं, ये बोध कर रहे हैं कि देखो वृंदावन के वृक्ष को देखो, पश्चेतान महाभागान परार्थिकांत जीवानाम वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंती नः। ये भाग्यशाली वृक्षों को आप देखो, इनका जीवन केवल परोपकार के लिए है। ये स्वयं वृक्ष आंधी, वर्षा, धूप सब सहन करके हमको बचा रहे हैं। तो देखो, इनका जीवन अपने लिए नहीं है, खुद के लिए, केवल दूसरों के लिए ही है। ये हमारे वृंदावन के वृक्ष हैं। तुम समझो कि हमारा जीवन भी भगवान के लिए होना चाहिए, पूर्ण समर्पित जीवन होना चाहिए। ये सृष्टि भी भगवत स्वरूप है। देखो, ये जगत भी भगवान का ही रूप है, भगवान का आधिभौतिक रूप है। इसलिए हमें परोपकार की भावना से वैष्णव जीते हैं। वैष्णव जनो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। ये वैष्णव का लक्षण दिखाया है कि हम दूसरों का दुख कैसे दूर हो। सभी भगवान के ही जीव हैं, सभी जीव भगवान के ही अंश हैं, ऐसे मान के सब जीव को हम दुखी नहीं
नहीं देख सकते, उनको दुख दूर करें, और दूर करके भी हमको मन में अहंकार अभिमान नहीं हो, ये नाम इसका परोपकार है। हम मूल में तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। देखो, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ भगवान के लिए है, ये मूल परोपकार की भावना है। और सब कुछ भगवान ही बने हैं, इसलिए इस जगत में भी जो जीव जंतु प्राणी सब कुछ भगवान के ही रूप है, यूँ मान के उनको भी अपन को सुख देना, ये परोपकार है। तो प्रभु के लिए ही अपना समर्पित हो जाना, यही सबसे बड़ा परोपकार है। इसलिए ठाकुर जी ने वृक्ष का उदाहरण दिया है कि भाई ये सब कुछ परित्याग करके और दूसरों के परायण होना, और सब जगह भगवत बुद्धि रखना, सब जगह ये सब वृक्षावली, ये जल, ये स्थल, व्रज के सभी भगवत स्वरूपात्मक हैं, ऐसा भगवत संबंधी ज्ञान उनको गोप सखाओं को दिया है। और जो परोपकार है वही वास्तविक जीवन है। हो, जीवन का तात्पर्य परोपकार ही है। जिनका जीवन कुछ अपने लिए कुछ दूसरों के लिए वो तो मध्यम है, और जिनका जीवन केवल अपने लिए वो तो अधम है। जिनका जीवन केवल भगवान के लिए है वो उत्तम है। तो भगवान के अंतर्गत जगत है। हम लोग क्या करते हैं, केवल प्रभु सेवा नहीं, केवल जगत सेवा करो। अरे जगत तो भगवान का रूप है, तो भगवान को कैसे भूल गए? भगवान के अंतर्गत जगत आएगा ना। जगत तो भगवान का एक छोटा सा हिस्सा, अंश है, जगत से बहुत ज़्यादा भगवान है। तो भगवत से भगवान के लिए जीना है, यही परोपकार है। और उसके अंतर्गत हम जीव जंतु की भी सेवा करते हैं, प्राणी मात्र की सेवा करते हैं, वो करो, वो तो ठीक है। लेकिन भगवान को भूल के, भगवान की सेवा छोड़ के वो केवल जगत सेवा में लग गए तो फिर हमने कुछ समझने में भूल कर दी। ये बात गोप सखाओं को भगवान ने बताई है कि देखो, इनका जन्म धन्य है कि जिससे अन्य प्राणियों का जो काम निकलता है, सज्जन, तो उनको यहाँ कह रहे हैं कि उनको सज्जन पुरुष के पास अपन जाए तो याचक कभी विमुख नहीं लौटते। वैसे ही वृक्ष के पास कोई जाए तो वृक्ष निराश होकर किसी को लौटना नहीं पड़ता। वृक्ष जो है वो सब कुछ उनको कुछ देता है। जैसे वृक्ष के पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, छाया है, जड़ है, छाल है, लकड़ी है, गंध है, उसकी औषधि है, कोयला, भस्म, शाखा, सब दूसरे को काम में आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जैसे हम विचार करें, हमारे शरीर में पत्र क्या है, तो पत्र के स्थान पे हमारे दांत हैं, केश हैं, किसी काम आते हैं? टूटा हुआ दांत, टूटे हुए केश किसको काम आएंगे? नहीं आएंगे। वृक्ष के जो पत्ते हैं दांत के समान या केश के समान, वो हम सबको काम आते हैं। तो वृक्ष की हर बात दूसरे के लिए काम आती है। कितना बड़ा परोपकार है। उनका जीवन अपने लिए है ही नहीं, दूसरों के लिए है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, एतावत् जन्म साफल्यम देही नाम इह वे देहीषु प्राणी अर्थे धिया वाचा श्रेय एव आचरे सदा। देहधारियों में उन्हीं देहधारियों की जन्म की सफलता है कि जो प्राण, धन, बुद्धि और वाणी से दूसरों का कल्याण करते रहें, दूसरों का परोपकार करें, उनको सुख देवें, उनको दुख से दूर करें, तभी हमारा जीवन वास्तविक जीवन। तो जीवन क्या जिए हम, फिर तो ये हम पत्थर ही हैं। फिर तो इस तरह से कह रहे हैं कि नवीन पल्लव के गुच्छ फल पुष्प पत्तों के बोझ से जिनकी डालें झुक रही है, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। सो देखो, दीनता, अहंकार नहीं होना, दैन्य भाव रखना, पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे, ये वैष्णवी जीवन है। तो उन परोपकारी वृक्षों के नीचे नीचे चलकर भगवान यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ आपने जाकर गौओं को स्वच्छ ठंडा कल्याणकारी जल पिलाया, स्वयं ने भी मधुर जल पिया। और इस तरह से हे राजन, यमुना के उपवन में गायों को चराते चराते गोप लोग भूख से व्याकुल हो गए और भगवान कृष्ण बलराम जी के पास जाकर कहने लगे। यहाँ अध्याय की संपूर्ण हो गया। और अब अपन एक नाम छूट गया पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का। इस संदर्भ में सत्संगति स्तुति व्याज सुत वृंदावनांग घृप, क्या कह रहे हैं? सत्संग, सत मतलब भक्त, और संत भक्तासन भगवान, वो भगवद रूप है, भक्त भी भगवद रूप है, वो सत है। और उनका जो संगति, सत्संगति मतलब ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का नाम मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो नाम देख लो आप। सत्संगति स्तुति व्याज स्तुत वृंदावन अंग्रिप। तो सत का मतलब भगवत स्वरूप भक्त,
उनकी संगति जो है, संग है, वो संगति की स्तुति व्याजेन, उनकी स्तुति के निमित्त से स्तुति व्याज स्तुतो वृंदावनांग्रिप, स्तुता वृंदावन में रहे हुए जो अंग्रिप मतलब वृक्ष की स्तुति जिनके द्वारा हुई है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो देखो कितनी जोरदार बात कही है कि जो भक्त हैं, जो गोप सखाए हैं, भगवद रूप हैं, उनकी संगति, नहीं सॉरी, यहाँ जो भक्त हैं वैष्णवा, वनस्पतय वैष्णवा, तो यहाँ जो वृक्ष हैं वो वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनकी जो उनका संग है, उनकी संगति है, उनकी संगति के स्तुति के निमित्त से और वृंदावन में रहे हुए वृक्षों की स्तुति जिनके द्वारा हुई है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के वृक्षों का जो परोपकार रूपी धर्म है वो हमें अपनाना चाहिए हमारे जीवन में, तभी हमारे जीवन की सफलता है। अयम भाव संतस्तु, संत का मतलब क्या कि पर दुख असहिष्णुतात् परोपकारिणः स्वदुखम सोढ़वापि भवन्ति। संत का मतलब ही यह है कि दूसरों का दुख को सहन न कर पाए, जिस कारण दूसरे के दुखों को, अपने दुखों को भी सहन करके उनके दुखों को दूर करे, उसी का नाम संत है। संत महात्मा बनना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन संत के लक्षण किसी को पता है? संत किसे कहते हैं? संत का मतलब है कि दूसरे के दुखों को सहन न करके अपने दुख को सहन करके भी उनके दुख को दूर करने की वृत्ति है, उसी का नाम संत है। और यहाँ कह रहे यहाँ भी व्रज में व्रजस्थ भक्त संबंधात वृक्षापि, व्रज में जो रहे हुए जो भक्त संबंध जो वृक्ष भी है, उनका भी यही कार्य है कि परताप पर आतप दूरीकरण आतपे स्वयं स्थिता अपि अम्लाना एवं, खुद धूप सहन करके, बारिश सहन करके, ठंडी सहन करके खड़े रहते हैं और उनका जो आश्रय करते हैं, उनको बारिश से भी और धूप से और शीतल ठंडी से भी बचाते हैं। ये वृक्षों का परोपकार धर्म है, वो ठाकुर जी इनको दिखा रहे हैं। देखो इन वृक्षों के से कुछ आप सीखो। ये वृक्ष भगवत स्वरूपात्मक भक्त का स्वरूप है। वृक्ष हमारे लिए भगवान का स्वरूप है। अपने वार्ता में भी आता है कि व्रज के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। वो अली खान पठान की वार्ता में देखो, उन्होंने ये नियम बनाया था, जो वृक्ष काटेगा उसको पूरी पनिशमेंट देते थे वो। तो वो उनको भावना थी कि व्रज के वृक्ष लता पता सब भगवत स्वरूपात्मक है, भक्त स्वरूप है, उनकी रक्षा करनी हमारा कर्तव्य है। इस भाव से हमें ये पूरी, अरे क्या व्रज में भावना करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको तो धीरे धीरे ब्रह्म दृष्टि विकसित करनी है। समस्त प्रकृति भगवान की है, उनकी रक्षा करनी चाहिए। उन प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए भोगना नहीं चाहिए, उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आज प्रकृति को हम भोगने लग गए हमारे लिए, तो प्रकृति ने विपरीत परिणाम हमको दिखाया और वो प्रकृति विफल गई। विफल के हमको अनिष्ट परिणाम हम भोग रहे हैं। आज रोगादि जन्य हो रहे हैं, प्राकृतिक विपदाएं आ रही, क्यों आ रही हैं? ये भगवान की संपदा है, उसको हम रक्षा नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए इसका भोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी आपत्ति इसलिए हमें आ रही है। इसलिए ठाकुर जी ने उपदेश दिया है कि हमको ये परोपकार धर्म अवश्य रखना चाहिए, स्वार्थ बुद्धि छोड़नी चाहिए और प्रभु के लिए ये सब कुछ अर्पण करो, प्रभु की सेवा में अर्पण करो। यही मुख्य धर्म यहाँ दिखाया है ठाकुर जी ने। तो ये परोपकार धर्म बहुत सुंदर प्रभु ने दिखाया कि परोपकार मतलब ठाकुर जी को भूल के परोपकार नहीं करना है, मुख्य ठाकुर जी के लिए हम समर्पित हैं और प्रभु के अंतर्गत ये पूरी सृष्टि भगवान की है। इसलिए भगवान की सृष्टि को भी हमें भगवत रूप देख के उनकी भी उनके भी दुख दूर करना, इस भावना रखनी है। तो इस तरह से ये हमने आज दोनों नाम देखे, पूरा अध्याय भी देखा, त्रिविध नामावली, पुरुषोत्तम स्तोत्रम स्तोत्र। इस तरह से ये पूरी बात आज आपको समझ में आई होगी कि कितनी दिव्य भावना इसमें भरी हुई है ये पूरे प्रसंग में, जो हम लोग समझते नहीं हैं। कुछ भी हम नहीं समझने के कारण कृष्ण लीला का गलत अर्थघटन करते हैं, तो वो अपन न करें, उस दोष से हमें बचें। ठाकुर जी को प्राकृत न समझें, लौकिक न समझें, अलौकिक अप्राकृत समझें और हमारी भक्ति भाव से प्रभु के शरण में जाएँ। इतना कह के आज का हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं। सभी वैष्णवों का आशीर्वाद। अगला सत्र अपना अब गुरुवार को श्री गोसाई जी का उत्सव है, उस दिन गोसाई जी के उत्सव निमित्त हम विशेष कार्यक्रम करेंगे। बुधवार को सत्संग नहीं होगा, अब सीधा गुरुवार को सत्संग होगा। तो उसका हम शेड्यूल वगैरह दे देंगे, वो अपने मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, तो उसको आप देख लेना। आज अपन आश्रय का कीर्तन गान करके यहीं अपना
कार्यक्रम को विराम करते हैं। दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, साधन और नहीं कली में, जासु होय निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो। श्री वल्लभाधीश की जय।